Hello friends, I am प्रांजल केसरी, एमएससी बॉटनी फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। आज हम इकोनॉमिक बॉटनी का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है ऑयल क्रॉप्स यानी क्रॉप्स यील्डिंग ऑयल। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ये जान लेते हैं कि ऑयल जो है होता क्या है। देखिए, लिपिड जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं: सिंपल लिपिड, कॉन्जुगेटेड लिपिड और डिराइव्ड लिपिड। तो जो सिंपल लिपिड होता है वो जो है सिर्फ लिपिड का ही बना होता है। कॉन्जुगेटेड लिपिड जो होता है वो लिपिड के साथ साथ कुछ नॉन लिपिड पार्ट भी होते हैं, जैसे ग्लाइकोलिपिड, फास्फोलिपिड पढ़ते हैं हम लोग, स्फिंजोलिपिड पढ़ते हैं जो कि माइलिन शीथ में जो है पाया जाता है। और फिर उसके बाद जो है हम डिराइव्ड लिपिड में आते हैं, जो कि दो प्रकार का होता है, वो स्टेरॉइड्स और टारपीन्स। तो हम सिंपल लिपिड की बात करते हैं। सिंपल लिपिड जो है दो प्रकार का होता है, एक ट्रू फैट्स और दूसरा वैक्स। तो वैक्स जैसे ईयर वैक्स हो गया, बीज वैक्स हो गया, है ना, इस तरह की वैक्स। और जो ट्रू फैट्स होता है वही जो है हमारा ट्रू ऑयल होता है, उसी को हम ऑयल कहते हैं, है ना। तो जो सिंपल लिपिड है वो दो प्रकार का होता है, ट्रू फैट्स और वैक्स। तो जो ट्रू फैट्स है, जो हम लोग ऑयल की बात कर रहे हैं, वो सिंपल लिपिड का कौन सा प्रकार है? फैट्स वाला है ना। तो जो ऑयल हम लोग खाते हैं वो क्या है? फैट्स है। तो अब जो है हम स्टार्ट करते हैं कि ऑयल जो है वो दो प्रकार का होता है ना। एक एसेंशियल, यहाँ पे देखिए एसेंशियल क्रॉप्स लिखा हुआ है और नॉन एसेंशियल क्रॉप्स लिखा हुआ है। एसेंशियल क्रॉप्स से एसेंशियल ऑयल निकालते हैं और नॉन एसेंशियल क्रॉप्स से नॉन एसेंशियल ऑयल ऑब्टेन किया जाता है। एसेंशियल ऑयल क्या होता है? एसेंशियल ऑयल वो होता है जो वोलाटाइल इन नेचर होता है, यानी उड़ जाता है ना। और मेनली ऑब्टेन आफ्टर डिस्टिलेशन, यानी इसको जो है हम किस तरीके से जो है ऑब्टेन करते हैं? डिस्टिलेशन, यानी भाप के द्वारा जो है इसको ऑब्टेन किया जाता है। मेनली यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स एंड परफ्यूम इंडस्ट्री, यानी ये जो एसेंशियल ऑयल होता है इसका यूज क्या है? कॉस्मेटिक्स और परफ्यूम इंडस्ट्री में यूज है ना। और इसमें ये वोलाटाइल होता है और इसमें महक होती है ना। और नॉन एसेंशियल जो क्रॉप होता है उसे नॉन एसेंशियल ऑयल निकालते हैं। और नॉन एसेंशियल ऑयल जो होता है वो नॉन वोलाटाइल होता है, यानी ये उड़ता नहीं है। और इसको स्पिलिंग ऑफ सीड्स, यानी जो सीड्स होते हैं उसकी जो है पेराई से निकाला जाता है। जैसे सरसों को जो है हम लोग ले जाते हैं, पेरैया करवा करके जो है उसका तेल निकलवाते हैं, तो स्पिलिंग ऑफ सीड्स का मतलब हुआ सीड्स की जो है इसकी पेराई की जाती है। इसी से जो है नॉन एसेंशियल ऑयल जो है निकलता है। और यूज्ड एज एडिबल प्रोसेस, हम लोग जो है एडिबल होता है ये, और वैक्स इंडस्ट्री में यूज किया जाता है और पॉलिश इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है ना। नॉन एरोमेटिक होता है, याद रखिएगा, जो नॉन एसेंशियल ऑयल होता है वो नॉन एरोमेटिक होता है। एसेंशियल ऑयल क्या होता है? एरोमेटिक होता है। एसेंशियल ऑयल जो होता है वो वोलाटाइल होता है, नॉन एसेंशियल ऑयल जो होता है वो नॉन वोलाटाइल होता है। एसेंशियल ऑयल को हम डिस्टिलेशन प्रोसेस से निकालते हैं, नॉन एसेंशियल ऑयल को जो हम स्पिलिंग ऑफ सीड्स के द्वारा जो है निकालते हैं। और एसेंशियल ऑयल जो होता है वो कॉस्मेटिक्स और परफ्यूम इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। जो नॉन एसेंशियल होता है वो एडिबल होता है, वैक्स इंडस्ट्री और पॉलिश इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। और नॉन एरोमेटिक होता है, यानी इसमें एरोमा प्रेजेंट नहीं होता है ना। याद रखिएगा, ये जो नॉन एसेंशियल ऑयल होता है वो दो प्रकार का होता है, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड। ठीक है, जो नॉन एसेंशियल ऑयल है वो दो प्रकार का होता है, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड। देखिए, इसमें जो फैटी एसिड होता है, हमने पहले ही बताया कि ऑयल जो ऑयल होता है वो क्या है? फैट्स है, ठीक है। और जो फैट्स होते हैं वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के बने होते हैं, ठीक है। तो जो फैटी एसिड होता है ना नॉन एसेंशियल ऑयल में, वो फैटी एसिड जो होता है वो अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड हो सकता है, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड जो है फैटी एसिड वो होता है जिसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है, और सैचुरेटेड फैटी एसिड वो होता है जिसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है।
अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वो होता है जिसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है, और सैचुरेटेड फैटी एसिड वो होता है जिसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। याद रखिएगा, जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है उसमें डबल बॉन्ड के साथ साथ सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है ना। कुछ लड़के जो इसमें कंफ्यूज होते हैं कि जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है उसमें सिर्फ डबल बॉन्ड ही होता है, ऐसा नहीं है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में डबल बॉन्ड के साथ साथ सिंगल बॉन्ड भी पाया जाता है, और जो सैचुरेटेड होता है उसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही होता है ना। सैचुरेटेड फैटी एसिड में ओनली सिंगल बॉन्ड ही होता है। और ये जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है रिमेन इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर, है ना। ये रूम टेम्परेचर पर जो है लिक्विड फॉर्म में होता है, और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है ना। जैसे एग्जांपल हम लोग सरसों का तेल जो है दे सकते हैं। और जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, सॉलिडिफाइड एट रूम टेम्परेचर, यानी ये रूम टेम्परेचर पर क्या हो जाता है बाबू, सॉलिडिफाइड हो जाता है, और नॉट गुड फॉर हेल्थ, यानी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है ना। जैसे रिफाइंड ऑयल। अब जो है हम कुछ एसेंशियल ऑयल की बात कर लेते हैं। जैसे खॉस ऑयल हो गया, लेमन सिट्रोनेल ऑयल हो गया, है ना। खॉस ऑयल जो होता है वो उसको हम वेटिवर ऑयल भी कहते हैं। याद रखिएगा, हम किस चीज़ का डिस्कशन कर रहे हैं, एसेंशियल क्रॉप्स की डिस्कशन कर रहे हैं जिससे एसेंशियल ऑयल निकाला जाता है ना। आगे वाले पेज में, नेक्स्ट पेज में हम लोग नॉन एसेंशियल क्रॉप्स की बात करेंगे, यानी वेजिटेबल ऑयल की बात करेंगे, है ना। सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे, एसेंशियल ऑयल की बात करेंगे। तो पहला एग्जांपल है खॉस ऑयल, जिसको हम वेटिवर ऑयल भी कहते हैं। और ये जो है अ, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, वेटिवेरिया जिजेनवाइट्स। इस प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है, वेटिवेरिया जिजेनवाइट्स, जिससे वेटिवेरिया जिजेनवाइट्स से खस ऑयल निकाला जाता है, और खस ऑयल को वेटिवर ऑयल भी कहा जाता है। याद रखिएगा कि ये जो वेटिवेरिया जिजेनवाइट्स है इसके रूट एंड राइजोम का यूज किया जाता है ना। इसके रूट एंड राइजोम से क्या निकाला जाता है, ऑयल निकाला जाता है। याद रखिएगा, ये बड़े बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन बार बार जो है LTGIC में रिपीटेड है ना। अगला है लेमन ग्रास। लेमन ग्रास जो है इसका साइंटिफिक नेम क्या है, सिम्बुपोगान फ्लेक्सोसस, सिम्बुपोगान बार्डस, है ना। और ये सिम्बुपोगान फ्लेक्सोसस, सिम्बुपोगान बार्डस से जो है क्या निकाला जाता है, सिट्रोनेल ऑयल निकाला जाता है। इसको कॉमनली क्या बोलते हैं, लेमन ग्रास कहते हैं, है ना। और ये इसके जो है लीव्स से जो है ये तेल निकाला जाता है। उसके बाद आते हैं हम सैंडलवुड ऑयल। सैंडलवुड ऑयल जो होता है वो चंदन से निकाला जाता है, यानी सेंटलम एल्बम से निकाला जाता है। सेंटलम एल्बम जो है सेंटलेसी फैमिली का है। याद रखिएगा कि ये जो चंदन होता है, चंदन के हार्टवुड से ऑयल निकाला जाता है। चंदन के हार्टवुड से ऑयल निकाला जाता है, इसको हम सैंडलवुड ऑयल कहते हैं। याद करने का जो है एक तरीका भी है, इसमें डायरेक्टली लिख दिया है सैंडलवुड ऑयल, है ना। इसका मतलब नाम से ही क्लियर हो जा रहा है कि ये वुड से निकाला जा रहा है, यानी हार्टवुड से निकाला जा रहा है, ठीक है। अब देखिए नीचे है सीडार वुड ऑयल। सीडार वुड ऑयल, सीडार वुड ऑयल किससे निकाला जाता है, जूनिपेरस वर्जीनिया से निकाला जाता है, और जो कि जिम्नोस्पर्म है। और यहाँ पर भी देखिए नाम में क्या लिखा हुआ है, सीडार वुड ऑयल, यानी यहाँ पर भी वुड लिखा हुआ है, हार्ड वुड से निकाला जाता है। तो देखिए हम लोग जो है एग्ज़ाम में जब भी क्वेश्चन आए तो हम लोग यहाँ से भी पकड़ सकते हैं, यहाँ वुड लिखा हुआ है तो वुड से ही निकाला जाता है, और हार्ड वुड से निकाला जाता है। उसके बाद है क्लो ऑयल, लौंग का तेल, है ना। लौंग का साइंटिफिक नेम क्या है, सिजीजियम एरोमेटिकम। और किस फैमिली का है, सिजीजियम एरोमेटिकम मर्डेसी। और ये जो है किससे निकाला जाता है, फ्लोरल बर्ड से निकाला जाता है ना। ये जो सिजीजियम एरोमेटिकम है मर्डेसी फैमिली का है, जो कि मर्डेसी फैमिली में अमरूद हो गया, और जो है बॉटल ब्रश हो गया, ये भी जो है मर्डेसी फैमिली का एग्जांपल है। पिपरमिंट ऑयल जो है पिपरमिंट ऑयल जो कि किससे निकाला जाता है, मेंथा पिपरेटा से निकाला जाता है।
यानी पुदीना से निकाला जाता है। और आपको पता ही है कि पुदीना किस फैमिली से आता है, लैमिएशी या लैबिएटी फैमिली से आता है। और यहाँ पर जो है इनके पत्ती से जो है ये पिपरमिंट ऑयल निकाला जाता है ना। और जो है इसके साइंटिफिक नाम पे जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है, तो याद रखिएगा ये जो मेंथा पिपरेटा है, मेंथा पिपरेटा जो है पुदीना का साइंटिफिक नेम है। और पुदीने से जो ऑयल निकाला जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, पिपरमिंट ऑयल कहते हैं। और जो पिपरमिंट ऑयल होता है जो है ये कैसा ऑयल है, एसेंशियल ऑयल है। उसके बाद हम आते हैं कैम्फर में। जो है इसका साइंटिफिक नेम क्या है, सिनेमोम कैम्फोरा है। और जो है किस फैमिली से आता है, ये लॉरेशी फैमिली से आता है। हार्टवुड और सैपवुड यहाँ दोनों का जो है यूज किया जाता है ना। उसके बाद हम जो है नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम किसकी चर्चा करेंगे, जो है नॉन एसेंशियल ऑयल की चर्चा करेंगे। और नॉन एसेंशियल ऑयल कैसा होता है, नॉन वोलेटाइल होता है ना, जो कि हमने पहले ही पढ़ा है। नॉन वोलेटाइल होता है, नॉन एरोमेटिक होता है। तो सबसे पहला एग्जांपल क्या है यहाँ पे, मस्टर्ड ऑयल की। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आते हैं। वेजिटेबल ऑयल से भी क्वेश्चन आते हैं और नॉन एसेंशियल ऑयल से तो क्वेश्चन आता ही है। तो जो मस्टर्ड ऑयल है वो किससे निकाला जाता है, ब्रेसिका स्पीसीज से निकाला जाता है ना। और जो है ब्रेसिका स्पीसीज से निकाला जाता है, जो कि कई सारे स्पीसीज होती हैं इसकी। और ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, ब्रेसकेसी फैमिली से बिलोंग करता है, जो कि ये एडिबल ऑयल होता है। और सीड्स का यूज किया जाता है ना। उसके बाद है माइरोसिन एंड सिनग्रीन प्रेजेंट इन सीड्स, यानी जो मस्टर्ड के सीड्स होते हैं उनमें क्या प्रेजेंट होता है, माइरोसिन एंड सिनग्रीन प्रेजेंट होता है। ठीक है। एक होता है रेप सीड ऑयल। जो रेप सीड ऑयल होता है वो किससे निकाला जाता है, ब्रेसिका नेपस और रैपा से निकाला जाता है। ठीक है। ये क्वेश्चन जो है पीजीटी 2021 में पूछा हुआ है। ये रेप सीड ऑयल जो है किससे ऑब्टेन किया जाता है, तो ये ऑब्टेन किया जाता है ब्रेसिका नेपस और रैपा से ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है। ग्राउंडनट ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल जो कि मूंगफली का तेल है, एरेचिस। अच्छा, ये ऑयल केक इज़ यूज्ड एज फॉडर। ऑयल केक जो होता है वो जानवरों को खिलाने में जब जो खरी बचती है, ऑयल केक मतलब खरी है ना, तो खरी का यूज जो है इसमें जानवरों को खिलाने में यूज किया जाता है। मस्टर्ड ऑयल जब निकाला जाता है तो खरी जो लास्ट में बचती है उसका यूज जो है हम जानवरों को खिलाने में करते हैं। ग्राउंडनट ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल यानी मूंगफली का तेल है, जिसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, एरेचिस हाइपोजिया। और किस फैमिली से आता है, ये पेपरोनिएसी फैमिली से आता है। इसमें जो इसका जो फ्रूट होता है जियोकार्पिक फ्रूट होता है, यानी इनका जो फ्रूट होता है वो ज़मीन के क्या होता है, अंदर होता है ना। जियोकार्पिक फ्रूट वो फ्रूट होता है जो ज़मीन के अंदर होता है। और ये मूंगफली का तेल भी क्या होता है, एडिबल होता है, जो कि कॉटिलिडॉन से निकाला जाता है इनके। और याद रखिएगा कि जो ग्राउंडनट ऑयल होता है ना, ग्राउंडनट ऑयल में भी ऑयल केक निकलता है ना। क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार एग्ज़ाम में पूछा गया था। क्योंकि हम लोग जनरली जो है ज़्यादातर जो परिचित होते हैं वो मस्टर्ड ऑयल से ही परिचित होते हैं, कि उसमें ही लगता है कि खरी निकलती है। लेकिन ग्राउंडनट ऑयल के केस में भी खरी निकलती है। और इसके खरी का भी यूज किस में किया जाता है, कैटल फीड के लिए किया जाता है। उसके बाद आता है लिंसीड ऑयल, जिसको अरसी का तेल कहते हैं। साइंटिफिक नेम क्या है, लाइनम अस्टिमम है। और जो है किस फैमिली से बिलोंग करता है, लाइनेशी फैमिली से बिलोंग करता है। एडिबल ऑयल है और ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड। ओके। उसके बाद आता है तिल्ली का तेल, हम लोग जानते ही हैं, सीसम ऑयल कहते हैं। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है, सीसमम इंडिकम है। और किस फैमिली से सीसमम इंडिकम है, पेडालिएशी फैमिली से है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड्स। उसके बाद आता है कोकोनट ऑयल, जो कि साइंटिफिक नेम क्या है, कोको नुसिफेरा है। और इनके भी सीड से जो है कोकोनट ऑयल निकाला जाता है। ठीक है। अच्छा हाँ, ड्रुप है,
कोकोनट जो होता है उनके फ्रूट का प्रकार क्या है, ड्रुप है। ठीक है, यानी स्टोनी एंडोकार्प होता है इनका। ठीक है ना, ड्रुप फ्रूट वो होता है जिनका एंडोकार्प कैसा होता है, स्टोनी होता है। मेजोकार्प यूज्ड, अच्छा हाँ, जो कोकोनट होता है ना उनके जो मेजोकार्प होते हैं उसका यूज किस में किया जाता है, क्वायर के रूप में किया जाता है। और जो कोकोनट होता है वो किस रिच इन साइटोकाइनिन है ना, साइटोकाइनिन की मात्रा उसमें बहुत ज़्यादा पाई जाती है कोकोनट में। उसके बाद है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल जो होता है उसका साइंटिफिक नेम क्या है, रिसिनस कम्युनिस है। यूफॉर्बिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। और ये तेल जो होता है यहाँ पर भी सीड्स का यूज किया जाता है कैस्टर ऑयल में भी तेल निकालने के लिए। और इनका तेल जो है वैक्स इंडस्ट्री, पॉलिश इंडस्ट्री में किया जाता है। थैंक यू।